चेतना की दो यात्राएं होती हैं। एक बाहर की तरफ बहती है, एक अंदर की तरफ बहती है। जो अंदर की तरफ बहती है उसको श्रेय मार्ग कहते हैं, और जो बाहर की तरफ बहती है उसको प्रेम मार्ग कहते हैं। वो जो बाहर की तरफ बहती है चेतना, वो जगत के लिए है, और जो भीतर की तरफ बहे चेतना, वो जगदीश के लिए है। अब जगत में कुछ पाना हो तो उसकी भी तैयारी है, भीतर पाना हो तो उसकी भी तैयारी है। जगत में कुछ भी पाना हो यूं ही नहीं मिल जाता, मिल ही नहीं जाता, और मिल रहा होता तो सब अमीर ही होते। जगत में कुछ पाना हो तो उसके भी अपने नियम हैं। प्रकृति अपने नियमों से बंधी है, और यदि उस नियम के तहत हम कार्य कर रहे हैं तो हम वहां कुछ पा लेंगे। धन पाएंगे, पद पाएंगे, प्रतिष्ठा पाएंगे, शोहरत पाएंगे, कीर्ति पाएंगे। जो चाहते हो मिलेगा, यदि आपने जगत को कैसे जीतना है उसकी आर्ट को डेवलप कर लिया तो। अब धन मिल गया, लेकिन व्यवहार में कर्कशता है, वाणी में कर्कशता है, दूसरे के लिए कोई भाव नहीं, वही हिंसा है, वही झूठ बोलना है, वही चालाकी, वही मक्कारी, वही होशियारी, वही काम वासना, और वही इकट्ठा करने का भाव। तो मिला जगत में, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसे हो गया जैसे सब्जी तो बनी है लेकिन नमक बहुत तेज है। अब मनपसंद सब्जी हो और नमक तेज हो तो क्या खाइएगा उसको। आपको लगा कि वाह 4 सब्जियां सामने हैं, लेकिन किसी में नमक बहुत तेज है, किसी में मिर्च बहुत तेज है, किसी में खटाई बहुत तेज है चीजें, लेकिन रौनक नहीं दे रही है। चीजों का होना काफी नहीं है, चीजों का जो भोगने वाला है वो भी अपने आप को तैयार करे। यदि उसने अपने को तैयार नहीं किया तो वो चीजें यूं ही रखी रह जाती हैं, और वही चीजें, वही वस्तु, वही पदार्थ, वही धन आप पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। वही माया मुंह खोलकर आपको खा जाती है। कोई बाहर की माया, दूसरे की माया हमें परेशान नहीं करती, हमारी ही माया हमें परेशान करती है, क्योंकि हमने वो आर्ट डेवलप नहीं की है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में उलझ जाता है। धन बढ़ता है तो समस्या कम होनी चाहिए, या अनुपात में बढ़ जाती है। पद बढ़ता है, अनुपात में समस्याएं बढ़ जाती हैं। कीर्ति बढ़ती है, अनुपात में समस्या बढ़ जाती है कि कीर्ति को कैसे बनाए रखें। कल को कीर्ति कम हो गई तो ये भी एक टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। आज तो जीत गए, कल हार गए तो। हमारे अंदर व्यवहार की कुशलता होनी चाहिए, हमारी बातचीत में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। केवल अपना ही नहीं कि मैं ही सही हूं, दूसरा भी सही हो सकता है। जैसे प्रकृति अपने नियम से बहती है, चलती है, ऐसे ही व्यक्ति को भी मनुष्यता के अपने एक नियम बनाने चाहिए, मानवता के अपने एक नियम बनाने चाहिए कि मेरे जीवन की, जगत की यात्रा कैसी हो। केवल धन को पाने की यात्रा हमारे अंदर अहंकार बढ़ा देती है। अच्छा, धन आपने पाया, पड़ोसी से तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जिसको दिखाओगे उसे 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो, जैसे बता रहे हो कि मेरे पास ये हो गया, उससे क्या लेना देना, उसे क्या आपने कुछ दिया है, तो उसे तो वो भी नहीं चाहिए। तो हम जो बढ़ता है बाहर, उसके कारण से अहंकार बढ़ा लेते हैं, और वहीं से ही अधोगति शुरू हो जाती है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बाहर बढ़े, अंदर भी बढ़े। बाहर जैसे जैसे धन पद बढ़े, आपके अंदर वही प्रेम, वही माधुर्य बढ़ना चाहिए, वो मुस्कुराहट बढ़नी चाहिए, वो एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। अच्छा, सम्मान तो आप घर से शुरू करेंगे। अब ये देखिए कि घर में जो भी लोग हैं, जितने भी हैं, 15, 20, 25, कम बताए हैं क्या? तो घर में जितने भी लोग हैं, 2, 4, 5,
अंगुलियों तक है, बस इतनी ही है। वहां पर हम दूसरे का सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक घर का सबसे छोटा बच्चा, क्या उसका सम्मान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो अभी चलना भी नहीं सीखा, यदि आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसके अंदर सब कुछ जा रहा है। यदि आज आपने छोटों का सम्मान नहीं किया, तो कल जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो लौटकर आप ही के ऊपर आक्रमण करेंगे। और अक्सर जब घर का अभी जवान बूढ़ा हो जाता है, तो जो घर के जवान होते हैं वो आक्रमण करने लगते हैं, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, क्योंकि आक्रमण कल आपने किया था। प्रकृति पलटकर आक्रमण अब आप पर करा रही है। उम्र कोई भी हो, सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, उस व्यक्ति को चलाने वाली सत्ता का होता है। उसके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, जो चेतना बैठी है, जो मेरे अंदर भी बैठी है और उसके अंदर भी बैठी है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम किसी अमीर का सम्मान नहीं कर रहे हैं कि उसके धन का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर जो चेतना है उसका सम्मान कर रहे हैं। हम गरीब का सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो गरीब है, मेरे अंदर करुणा आ रही है इसलिए हम गरीब का सम्मान कर रहे हैं, नहीं। असलियत में उसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। नमस्ते का अर्थ यही होता है कि नमः, किसको नमन कर रहे हैं? जो आपके और मेरे अंदर समान रूप से विद्यमान है, स्थित है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। हम बाहर के रूप, रंग, आकार और व्यवहार और धन और पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करने लगते हैं। तो जो धन में बढ़ा है उसको झुक झुक के सलाम करने लगते हैं, और जो धन में छोटा है उसको यूं ही। आपको पता लगे शहर का सबसे रईस आदमी आपके घर आने वाला है, देखो उसके सम्मान में क्या क्या, आप कहां कहां से क्या क्या खरीद के लाइएगा खाने के लिए। और पता लगे सबसे गरीब आने वाला है, तो अब क्या कीजिएगा उसके लिए? क्योंकि हमें लगता है कि शायद उससे मुझे कुछ मिल सकता है, वहां कुछ मेरे अंदर कुछ कमी है, वहां से पूरी हो सकती है, इसलिए मैं उसके चरणों में पड़ा हूं। और यहां मुझे कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए मैं उसको अपने चरणों में लाना चाहता हूं। तो ये भेदभाव कैसा? ये भेदभाव आपके ही कर्म बना रहा है। हम अपने कर्म क्यों बनाएं? सबको समान रूप से क्यों ना व्यवहार करें? जब परमात्मा ने सब दिया है, और परमात्मा जितना आपके अंदर बैठा है उतना ही सामने वाले के अंदर बैठा है, तो वो अंदर जो भाव है वो सबके लिए एक जैसा क्यों ना हो। बस संवर्तन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। संभाव और संवर्तन में बहुत बड़ा अंतर होता है। संभाव सबके लिए हो, संवर्तन ना हो। संवर्तन का मतलब है कि किसके साथ आप बरत रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, शयन कर रहे हो, किसको घर में रात को रख सकते हो, किसको नहीं रख सकते, किसके साथ बैठकर खाना खा सकते हो, किसके साथ नहीं खा सकते, किससे व्यवहार करना है, बातचीत करनी है, किससे नहीं करनी है। अब एक शराबी है, आत्मा तो उसके अंदर भी जो की त्यों है, लेकिन साथ में बैठ के बात कीजिएगा क्या? एक जुआरी है, आत्मा तो जो की त्यों उसके अंदर भी है ना? और एक बिल्कुल सफाई कर्मचारी है, आत्मा तो जो की त्यों है, लेकिन बैठ के खाना खाइएगा क्या? तो आप गलती ना कर जाइएगा कि भाव को वर्तन में उतार लेना, वो सब मामला गड़बड़ा जाएगा। आप उनके साथ बैठे जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाए, जो आपसे ऊंचे व्यवहार में हो, कर्मों की कुशलता में हो, आपसे ज्यादा बेहतर जीवन को जी रहे हो, उनके नजदीक बैठकर व्यवहार करें। और जो आपसे निचले स्तर पर है उनके प्रति केवल समभाव रखिएगा। व्यवहार करने से आप अपने आप को नीचे ही लाएंगे, ऊपर ला नहीं सकते। ऑफिस में यदि आप कहीं पर भी अपने जूनियर के साथ हमेशा बैठेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस कभी हाई नहीं जा सकती। आपका व्यवहार यदि जूनियर से है तो आप कभी ऊपर के स्तर पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हीं के लेवल पर आ गए हैं। आप हमेशा अपने आप को, जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके साथ रखिए।
इसलिए गुरु के साथ जितना व्यवहार हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस को हमेशा उठा कर रखेंगे, और जो आपकी कॉन्शियसनेस को नीचे लेकर जाए उनसे साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो बाहर की जगत की एक अपनी तैयारी है, और जितने आप तैयार हो जाते हैं उतना धन पद प्रतिष्ठा आपके सम्मुख आ जाती है। अंदर की भी एक तैयारी है। जैसे बाहर यूं ही धन नहीं मिलता, हाँ मिल सकता है, यदि कोई आप अमीर परिवार में जन्म ले लेते हैं तो जन्म से ही धन है। माँ बाप ने तो खून पसीना एक करके इकट्ठा किया था और बच्चों को यूं ही मिल गया, तो वो उनका प्रारब्ध है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे वजह से तुमको मिला है। यदि तुम्हारी वजह से मिला होता तो तुम्हारे पास जन्म से ही होता। वो भी तुम्हारी वजह से नहीं है, वो भी किन्हीं और कारणों से है, जिन कारणों को तुम समझ नहीं पा रहे हो कि किन कारणों से, कौन से प्रारब्ध से, किस रूप से धन अभी आया है और कब तक ठहरेगा पता नहीं। तो जो बच्चा है उसने जन्म लिया है और उसको वहीं से मिल गया। गीता में भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट साधक पूर्व जन्म के संस्कार साधना के लेकर इस जन्म में पैदा होते हैं, और वो अपने पूर्व जन्म की साधना से आगे की साधना शुरू कर देते हैं। तो जैसे अमीर घर में एक बच्चा जन्म लेता है और बचपन से ही अमीर हो जाता है, ऐसे ही जो इस जन्म में साधना करके आए हैं, फिर अगले जन्म जब उनका होता है तो बचपन से ही, हम कहते हैं ना, तो बचपन से ही देवता है, इसका बचपन से व्यवहार इतना अच्छा है ना। नहीं कहते बहुत सारे बच्चों को, ये तो बिल्कुल एकदम अलग ही है, भीड़ से अलग है, क्योंकि वो कुछ साधना करके आया है, इसलिए भीड़ से वो अलग है। जगत में कुछ पाना हो तो वहां भी एक बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, कितने सारे एग्जाम चाहिए पास करने को, और कितनी उसके पीछे मेहनत चाहिए। अच्छा, एग्जाम नहीं तो जिस भी फील्ड में हो उसकी तैयारी कितनी चाहिए, दिन रात एक करोगे तो कुछ मिलेगा। जगदीश को पाना हो तो क्या करना है। ब्रह्मसूत्र एक महत्वपूर्ण वेदांत का शास्त्र है, और उसका आरंभ होता है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्र कहता है कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। कब? जब जगत में जो पाना था पा लिया, जो भोगना था भोग लिया, जो अनुभव करना था कर लिया, और यह भी पता लग गया कि यदि और आगे कुछ हो भी जाएगा तो कुछ खास होने वाला नहीं है, जैसे अभी जी रहे हैं ऐसी बात में भी जिएंगे। मन हमेशा यही कहता रहता है कि कल को कुछ और ऐसा हो जाएगा जिससे जीवन कुछ और ऊंचे स्तर पर जिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि आज तक नहीं हुआ तो कल भी ऐसा नहीं होगा, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ डिटोरिएशन आएगा, क्योंकि शरीर की शक्ति कम होगी। तो जब जगत में सब कुछ करके देख लिया हो लेकिन प्रेम ना मिला हो, शांति ना मिली हो, आनंद ना मिला हो, धन कितना भी हो गया हो, पद कितना भी हो गया हो, लेकिन फिर भी वो जो कोमलता है, जो माधुर्य है, जो जीवन का प्रेम है, जो समरसता है, जो भीतर का रस है, वो अनुभव नहीं हो पा रहा है। अभी अकड़ बाकी है। तो शास्त्र कहता है कि अब जब जगत फीका दिखने लगे, यदि जगत में अभी रस है, जगत मीठा दिख रहा है, तो जगत की तरफ ही दौड़ेंगे। भला मिठाई पसंद हो और खाने के सामने सब खाना लगा हो और मिठाई भी साथ में आई हो, तो सबसे पहले कहां टूटिएगा? वो लोग पार्टी में जाते हैं ना, उन्हें कुछ लोगों को शाही पनीर बहुत पसंद है, तो सबसे पहले जाकर प्लेट में शाही पनीर भर लेते हैं, पता नहीं बाद में बचे ना बचे, क्योंकि उन्हें पसंद है, वही भर लिया पूरा प्लेट ऊपर तक। जहां रुचि है उधर पूरी ऊर्जा बह जाती है, एकदम बह जाती है, आप चाहते भी नहीं बह जाती है, क्योंकि वो रुचि ही है उसकी। तो जगत में यदि रुचि है तो ऊर्जा वहीं बहेगी। लोग कहते हैं ध्यान नहीं होता, लगता नहीं है, लगेगा कैसे? अभी तो ऊर्जा, अभी तो अंदर का इंटरेस्ट कहीं बाहर है।
तो ध्यान में जब बैठोगे तो इंटरेस्ट जहां है वहीं तो एनर्जी बहेगी, क्योंकि वो पानी के ढाल की तरह ऊर्जा का ढाल भी आपके जो रुचि का विषय है उसकी तरफ बह रहा है। आपको ध्यान में भी अपने ही काम के आइडियाज आएंगे। आप बैठो थोड़ी देर ध्यान में, आपको वाह क्या आइडिया आया है, ध्यान तो बहुत अच्छा है। तो ध्यान था किसके लिए? ब्रह्म के लिए। और सबसे पहले आइडिया किसके लिए आया? जगत के लिए। क्योंकि माया नहीं चाहती, माया चाहती है ध्यान में बैठे और उसको आइडिया दो जगत का, ये वहां बैठे ही ना, और आइडिया सोचकर और ये एकदम आंख खोलकर उस आइडिया पर काम करना शुरू कर दे। तो माया क्या उलझ गया, उसका काम हो गया बल्ले बल्ले। वो बच्चे होते हैं ना, ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं हम तो नौकरी छोड़ रहे हैं, और आदमी को लगता है वो काम का आदमी, तो कहता है थोड़ा इंक्रीमेंट दे देते हैं, थोड़ा सैलरी बढ़ा देते हैं। ये कहता है हाँ बहुत बढ़िया, खुश हो गया। तो माया भी इंक्रीमेंट देती है आपको, कहती है कि ये खिलौना ले, अब तू किससे खेलता रहे। एक टुनटुना दे देते हैं हाथ में, और हमें लगता है हमने बहुत कुछ पा लिया, ध्यान में बैठकर क्या आइडियाज आ रहे हैं। लेकिन वो टुनटुना है, जैसे छोटे बच्चे को रो रहा हो तो क्या करते हैं, एक टुनटुना दे देते हैं, भैया तो खेलता है इससे। तो माया भी, माया के लिए तो सब खिलौने से ही है, वो आपको पकड़ा देगी चल भाई तू ये ले, तो ये पद ले ले, ये ले ले, ये ले ले, तो उलझा रो में मेरे में। तो ब्रह्म की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जब जगत फीका हो गया, सूना हो गया, देख लिया राजाई में सब कुछ जो लेविश हो सकता था अनुभव करके, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वो भी करके देख लिया। होता है ना व्यक्ति के अंदर, या बेस्ट होटल में जाकर वहां खाना खाकर देखते हैं वहां कैसा होता है। तो 7 स्टार जो होटल है दुबई में, वहां भी जाकर खाना खा के देखा हो। बेस्ट होटल, वहां भी जो 4-5 लाख रुपए रोज का किराया होता है, वहां भी जाकर रह आओ। बेस्ट कार 8-10 करोड़ की, उसमें बैठ लो, है ना। प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट जेट में बैठ लो, महंगे से महंगे लग्जरी जो भी आपके पास एसेसरीज हो सकती है उसका भी अनुभव कर लो। क्या रस मिल जाएगा? मन दौड़ाएगा आपको और अच्छे करने में। सब करके देख लो, और जब उसमें रस ना मिले तब व्यक्ति की तलाश शुरू हो जाती है कि रस कहां है। उसे कहते हैं राजयोग। राजाओं की तरह पूरा जीवन जी लिया, लेकिन लगा कि अब यहां राजाई में भी वो मजा ही नहीं है, तो व्यक्ति अब अंदर की यात्रा आरंभ करता है। अब कहता है कि अब जिज्ञासा उठ गई है उस ब्रह्म को पाने की। जिज्ञासा का मतलब है कि बस प्रबल वेग, ऐसा वेग की लग गई हो सिर पे आग, कपड़ों में आग, और अब क्या बताओ, शरीर पे आग लगी हो, आप धन बचाओगे? शरीर पे आग लगी और पैसे पास में रखे हो, धन बचाओगे क्या? किसको बचाओगे? अच्छा, अपने शरीर पे आग ना लगी हो तो धन को बचाओगे, उस पे आग ना लग जाए। तो महत्वपूर्ण क्या है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। तो जब अपने ऊपर आग लग गई हो, व्यक्ति डूब रहा हो, डूबता हुआ व्यक्ति क्या कहेगा? वो एक राजा था ना, तो रेगिस्तान में जब वो जा रहा था टोली के साथ में, तो रेत का तूफान आ गया, सब टोली इधर उधर हो गई, बिछुड़ गया, रास्ता दिशा जो थी वो सब गड़बड़ा गई, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। चलता गया, प्यास लगी। अब प्यास लगी तो प्यास बढ़ने लगी, रेगिस्तान की प्यास, शरीर के अंदर का जो पानी है, जो 70% वाटर है, वो कम होने लगता है। तो छटपटाहट शुरू हो गई, बहुत छटपटाहट हुई। तो थोड़ी देर में जाकर देखा तो एक संत बैठे हैं कमंडल पास में, और ध्यान में बैठे हैं। तो उनके पास एकदम प्यासा होकर बोलता है कि यदि आप मुझे पानी दे सके तो मेरी जान बच जाएगी। उसने कहा हाँ बेटा, पानी है, आप ले सकते हो, लेकिन इस पानी के बदले मुझे दीजिएगा क्या? जो आप चाहो। कि नहीं, फिर भी एक गिलास पानी रखा है, क्या देना चाहिए, क्या दोगे? कि 1 लाख में दे दूंगा आपको। कि नहीं 1 लाख में बड़ी बात बनेगी। कि चलो 10 लाख ले लो।
कि नहीं 10 में भी बात नहीं बनेगी, आधी संपत्ति ले लो कि नहीं नहीं नहीं, पूरी ले लो, जान तो बचे, कि ठीक है तेरी सारी संपत्ति मेरी। तो पानी जब उसने पिया तो उससे कहा कि तेरी सारी संपत्ति की कीमत कितनी है? एक गिलास पानी। तेरी सारी संपत्ति एक तरफ और एक गिलास पानी एक तरफ। तो जीवन को बचाने में जो परमात्मा ने यूं ही दे दिया है, वो सारी संपत्ति जिसको पूरा जीवन लुटाया था वो एक तरफ धरी रह सकती है। एक ही पल में जब आखिर सांस चल रहा हो तो भगवान बस मुझे सांस दे दे, सब कुछ ले ले। डूब रहा हो व्यक्ति, छटपटाहट हो रही हो, तो क्या उठेगा मन में? कभी ऐसा अनुभव किया नहीं होगा, लेकिन कभी सुनिएगा किसी का अनुभव ऐसा हो। तो हम जब छोटे थे तो हर की पौड़ी पर ही तैरना सीखा था। छोटी गंगा है ना, देखा होगा आपने, टापू है वहां पर, बीच में घंटाघर जहां पर आरती सामने खड़े होकर देखते हैं। तो उस वहां डाई लगाते थे और इस तरफ आकर तैरते हुए पार करते थे। तो रोज का यही नियम, गर्मियों की छुट्टियों में पहुंच गए और पानी बहुत तेज बहाव, वहां डाई लगाते थे और वहां जाकर पार होते थे। एक बार जब इधर आए तो वहां पर पैर टिकाए तो पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पर काफी लोग जो है वो गड्ढा खोदते हैं, कुछ सोना चांदी लोग पैसे डाल जाते हैं ना, तो निकालते हैं। आपने कभी जाकर देखा होगा हरिद्वार में, तो लोग ना पैसे ढूंढते रहते हैं, सोना चांदी ढूंढते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो पानी में उतरे रहते हैं तेल लगाकर। जब तेल शरीर पर लगा लिया जाता है तो पानी का प्रभाव नहीं होता, और एक डंडी में आगे तारकुल लगाकर वो कांच का एक टुकड़ा हाथ में लेकर ऐसे रखते हैं और उससे वो जो भी नीचे है वो सब निकाल लेते हैं। उनकी टेक्निक है। तो गड्ढा कर देते हैं पैर से खोद खोद के खोद खोद के। अब हम जैसे ही वहां गए और अंदर, फिर ऊपर आए और फिर नीचे, 4-5 बार ऐसे हुआ, लगा कि भैया आप तो गए। अच्छा, किसी को बोले तो कैसे बोले, चूंकि पानी नाक मुंह में जा चुका था, आवाज ही ना निकले। तो बड़ी छटपटाहट हो गई, एकदम छटपटाहट। फिर पता नहीं किस तरह से एक अंगूठे का जरा सा अगला हिस्सा पैडी पर आ गया, और जैसे उस पर पैर दबाया तो बॉडी जो है जंप की और आगे आके बैठ गए। उसके बाद हमने तैरना छोड़ दिया। तो जब छटपटाहट जीवन में बहुत ज्यादा हो तो आपकी सारी संपत्ति एक तरफ हो सकती है। तो जिसको पाने के लिए बहुत कुछ किया, तो जीवन को बचाने में जो जिज्ञासा है, वैसी जिज्ञासा जब तक ब्रह्म को पाने की नहीं होगी, ब्रह्म नहीं मिलेगा। क्योंकि धन को पाने की जिज्ञासा भी जब तक बहुत प्रबल नहीं होगी, धन नहीं मिलेगा। किसी एग्जाम को क्लियर करने की जिज्ञासा जब तक प्रबल नहीं होगी, वो क्लियर नहीं होगा। आप जो भी चाहते हो प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, तब वो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो शास्त्र का आरंभ कहता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासा है, अब जिज्ञासा करो उस ब्रह्म को पाने की। जब जिज्ञासा हो ब्रह्म को पाने की तो और कोई भाव नहीं होना चाहिए। अब बेटे का और पोते का भाव नहीं आना चाहिए, अब ये भी पालूं और ये भी पालूं, होता है ना। अब आपको नहर पार करनी हो और 2 पांव में आप अलग अलग नाव में पैर रख लें, और एक नाव इधर जा रही है और एक नाव उधर जा रही है, तो पार होइएगा क्या? न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। चूंकि थोड़ी सी जिज्ञासा जगत में है और थोड़ी सी जिज्ञासा अंदर है, न पूरी इधर है न पूरी इधर है। यदि एक ही तरफ पूरी पूरी हो जाए तो प्रबल वेग आने, जो प्रबल वेग जगत को पाने में आ गया है, वो उसकी डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी। इसलिए राजयोग कहा है, जो राजाई की तरह हो जाते हैं, जगत में बहुत पा लेते हैं, वही जगदीश को पा सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर ललक है, जिज्ञासा है, कुछ पाने का भाव है। जो थोड़े थोड़े मीठे मीठे चलते हैं वो कुछ भी नहीं पाते, ना जगत को पा सकते हैं ना जगदीश को पा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े चलते हैं। पूरा पूरा होना चाहिए,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो भी करो पूर्णता से करो। यदि कोई एक हिंसक व्यक्ति भी है तो उसकी संभावना ज्यादा है कि वो अंगुलीमाल डाकू पूरी तरह से संत बन जाए। संभावना बहुत ज्यादा है। बाल्या भील की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो वाल्मीकि बन जाए। जो कठोर से कठोर व्यक्ति है उसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है उस जगत में, उस हिंसा में। अब उसकी एनर्जी चेंज करनी है, डाइवर्ट करनी है, दिशा बदलनी है, एकदम चेंज हो जाएगी। कॉर्पोरेट हाउसेस में क्या होता है, वो एमबीए करके बच्चे चले जाते हैं तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में उनको भेज देते हैं। मिनिस्ट्री में क्या होता है, मिनिस्ट्री सफल होती है तो अभी एक ये मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो संभाल रही थी एक व्यक्ति, अब दूसरा संभालने लगता है, तो क्या वो उसका एक्सपर्ट है? संभालने की आर्ट जब आ जाए तो कुछ भी संभाल सकता है। यदि आपके अंदर वो आर्ट डेवलप हो गई तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई, आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसको परफेक्शन से कर लोगे। काम को एक्सपर्ट तरीके से कर, उस काम में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस काम को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब ऊर्जा बहुत ऊर्ध्व गति में हो तो उस ऊर्जा को कहीं भी दिशा दी जा सकती है। तो जिज्ञासा जब प्रबल होती है जिनकी जगत में पाने की, वो एकदम उनकी जिज्ञासा दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। और ऐसा हम देखते हैं जिन्होंने जगत में बहुत कुछ पा लिया है, लगता है कि और कुछ पाना संभव नहीं है, अब कुछ और पा भी लेंगे तो वो एक फिगर ही है और कुछ भी नहीं। एक नंबर के बाद तो सब फिगर हो जाता है, बैंक में पड़ी हुई एक फिगर और मन में एक भाव कि मेरे पास इतना है, और कुछ उसका मायने होते नहीं है। उनके अंदर जो ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा है वो एक सामान्य व्यक्ति की जिज्ञासा से कई गुना ज्यादा होती है। उनके प्रश्न और एक सामान्य व्यक्ति के प्रश्नों में जमीन और आसमान का अंतर होता है, क्योंकि उनके अंदर जैसे उन्होंने उसको पाया है ऐसे वो इसको पा लेना चाहते हैं, क्योंकि पाने का भाव है। तो जिज्ञासा जब ब्रह्म को पाने की बढ़ जाए तो कह रहे हैं अब जिज्ञासा करते हैं किसकी? ब्रह्म की। क्या है ब्रह्म? जिसका विस्तार होता रहे वही ब्रह्म है। इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि ये फैल रहा है, विस्तार इसका लगातार हो रहा है। साइंटिस्ट जहां एंड पे पहुंचेंगे, पहुंचने से पहले वो और विस्तार ले चुका होगा। जब हमारे अंदर भी कुछ विस्तार का अनुभव हो, ब्रह्मचारी का मतलब है कि मेरे अंदर भी कुछ विस्तार पा रहा है। जब आपको जगत में कुछ चाहिए तो अंदर एक सिकुड़न पैदा होती है, और जब ब्रह्म को पाने का भाव हो तो अंदर विस्तार होता है। कुछ ऐसा है जो फैल रहा है, फैल रहा है ब्रह्म की तरह। देखो जीवन में कभी कुछ पाने का भाव हो, जगत में किसी से कुछ चाहिए आपको, तो आप फैलते हो या सिकुड़ते हो? अंदर से आपकी ऊर्जा सिकुड़ेगी। आपके अंदर डर होगा, ऊर्जा सिकुड़ेगी। आपके अंदर लिहाज होगी, ऊर्जा सिकुड़ेगी। आपके अंदर कोई भी विकार होगा, आपकी ऊर्जा सिकुड़ेगी। और आप जब प्रेम से भरे होंगे, ज्ञान से भरे होंगे, ध्यान से भरे होंगे, तो आपकी ऊर्जा विस्तार लेगी, वो फैलेगी। आप तो वही 5-6 फुट के रह जाएंगे, लेकिन अंदर ऐसा है जो इतना विस्तार लेगा, इतना विस्तार लेगा जैसे ब्रह्मांड विस्तार ले रहा हो। क्योंकि हम भी ब्रह्म हैं, बाहर भी ब्रह्म है, यहां भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। यहां ब्रह्म भी विस्तार ले रहा है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि बाहर का ब्रह्म विस्तार ले रहा है। लेकिन यदि हम अपने आप को जगत में लगाए हैं तो उस विस्तार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म का मतलब ही है जिसका विस्तार हो रहा है। तो जब हम उस ब्रह्म को, और वो ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जगह पसर गया है, फैल गया है, पूरा पूरा फैल गया है। चींटी में कम और हाथी में ज्यादा ऐसा नहीं फैला है कि मोटे आदमी में आत्मा थोड़ी ज्यादा होती है, पतले में आत्मा थोड़ी कम होती है, गिटके में थोड़ी कम होती है, लंबे में थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उतनी ही होती है, समान रूप से विद्यमान होती है। जैसे दूध में मक्खन समान रूप से फैल जाता है,
और मक्खन में घी समान रूप से फैल जाता है, ऐसे ही ब्रह्म भी इस ब्रह्मांड में समान रूप से फैल गया है, कण कण में है। कण से लेकर मण तक, चींटी से लेकर पहाड़ तक वो ब्रह्म समान रूप से विद्यमान है। लेकिन अभी हम उसको नहीं देखते, उसके साकार को देखते हैं, स्थूल को देखते हैं, क्योंकि आंखें स्थूलता को देखती हैं। और जो अंदर का हमारी जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो सूक्ष्मता को देखती है। ये शरीर 5 तत्वों से मिला है, बना है, तो शरीर से जो इंद्रियां हैं वो 5 तत्वों के संपर्क में जाएंगी, लेकिन जो चेतना है वो तो अति सूक्ष्म है और अति परे है। चेतना बाहर की चेतना से अपने संपर्क को साधेगी। जैसे को तैसा मिले, 5 भूत से जो बना है वो 5 भूत में मिलेगा। चेतना जो है वो चेतना के साथ वार्तालाप करेगी। तो जब मेरे अंदर की चेतना उस परम चेतना से एकाकार अनुभव करे, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को योग कहते हैं, उसी को एक हो जाना कहते हैं, उसी को अद्वैत कहते हैं। दो मतलब कि मैं अलग वो अलग, अद्वैत मतलब दो है ही नहीं, एक ही है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म एक ही तरफ, एक ही जैसा होकर फैल गया है। वो जो एक ही ब्रह्म है, जो मेरे में भी है और उसमें भी है, उस ब्रह्म को हम जब अनुभव करने का जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो हमारे सारे विकार गिर जाते हैं। जब सामने वाले में भी मैंने ब्रह्म ही अनुभव किया तो किससे द्वेष कीजिएगा और किससे हिंसा कीजिएगा और किससे झूठ बोलिएगा और किससे चतुराई चालाकी कीजिएगा, किसके प्रति अट्रैक्ट हुईएगा, किसके प्रति? ब्रह्म ही तो है, सब जगह वो ही तो है, एक ही तो है। तो सबसे एक जैसा भाव प्रकट हो जाता है, एक का भाव प्रकट हो जाता है। वो जो ब्रह्म है, जो समान रूप से सब जगह विद्यमान है, और वो जो ब्रह्म है उसी से पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति की उत्पत्ति, इसका सृजन और इसका पालन और इसकी प्रलय उसी में ही हो जाती है। उसी से सब फलता फूलता है, निकलता है, उसी में जाकर समा जाता है। कभी मकड़ी के जालों को देखिएगा आप, जब आश्रम जाए कभी तो वहां पर देखो जाले, जंगल में बड़े बड़े जाले मकड़ी बुन के और बीच में जाके बैठ जाती है। जाला मकड़ी से निकलता है और मकड़ी ही अपने सारे जाले को अपने में समेट लेती है। तो जब मकड़ी से इतना बड़ा जाला निकलता है तो क्या मकड़ी छोटी हो जाती है? कुछ कम हो जाता है उसके अंदर, उसका वजन कम हो जाता होगा, इतना बड़ा जाला निकला। जब जाला समेट लेती है तो कुछ वजन बढ़ जाता होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? आप गमले में एक पौधा लगाइएगा, मट्टी जितनी है आप देखिएगा, पौधा लगा दिया, पौधा बड़ा होने लगेगा, इतना बड़ा हो गया, टहनियां भी आ गई, पत्ते भी आ गए। अब आप मट्टी देखिएगा, कुछ कम हुई है क्या? कहां से हो गया इतना बड़ा ये पौधा? कहां से आ गई मट्टी? मट्टी तो है वो सारी, या तो नीचे से मट्टी ली होती गमले से उसने, जो कितनी मट्टी है। ब्रह्म है जो सारा खेल कर रहा है, और उस ब्रह्म में सब कुछ व्याप्त है। तो जैसे आप सूरज को देखें तो सब जगह ब्रह्म ही तो है, और धरती का जीवन सूरज से है। सूरज है तो धरती है, सूरज नहीं तो धरती भी नहीं, क्योंकि सारी अग्नि, सारा प्रकाश सूरज से आता है। लकड़ी में जो अग्नि है वो भी सूरज की अग्नि है, लोहे में, पत्थर में जो अग्नि है वो भी सूरज की अग्नि है। न जाने कब से सूरज लगातार उस पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, वो भी उसके अंदर लकड़ी में आग आ गई, और तो कहीं से आई नहीं आग, कहां से आई ये आग? तो ब्रह्म जैसे सूरज से पूरी धरती में सब जगह प्रकाश और सब जगह अग्नि समान रूप से फैल गई है, ऐसी ब्रह्म ने पूरे ब्रह्मांड में, ये तो एक छोटा सा है, धरती तो बहुत छोटी सी है ना, ब्रह्मांड के नजरिए से, यूनिवर्स के नजरिए से देखो, ब्रह्म ऐसे ही सब जगह फैल गया है। अब उस ब्रह्म के पाने की, उसके अनुभव की जिज्ञासा जब उठती है तो व्यक्ति अंदर की यात्रा का आरंभ करता है, इस श्रेय मार्ग की तरफ जाता है,
जो आपको आपके जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने में आपको सहायक होता है। तो ये जिज्ञासा जब उठती है तब व्यक्ति ध्यान, साधना, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। और वेद से, ऋग्वेद 10,000 साल पहले अनेक ग्रंथ, अनेक उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और वेदांत और दर्शन और जितने भी शास्त्र हुए हैं, सब कौन सी यात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं? जो जगत की यात्रा है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, धन कमाने की तैयारी बता रहे हैं वो। गीता धन कमाने की तैयारी के कोई श्लोक बताती है क्या कि ऐसे धन बढ़ेगा? मैनेजमेंट के लोग गीता से धन कमाने की टेक्निक सीख लेते हैं, क्योंकि वो धन में उलझे हैं तो हर जगह से धन ढूंढेंगे। उनका लक्ष्य धन है। जिसका जो लक्ष्य होता है वो हर जगह से वही ढूंढता है। ग्वाले के अंदर गाय का दूध लक्ष्य है तो वो हर गाय में दूध देखता रहेगा, इस गाय में ना इतना दूध होगा। उसकी है भी नहीं वो गाय। वो सड़क पर निकलेगा, गाय घूम रही है, इसमें 2 किलो दूध होगा, इसमें 5 किलो दूध होगा। आप कभी ग्वाले के साथ घूम के देखना, जहां गाय घूम रही हो, देखो क्या वो आपको बताएगा। जिसके अंदर जो चल रहा है केवल वो उसी को ही देखता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। जो ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेते हैं वो देखते रहते हैं, इसके बाल सही डाई नहीं हुए, इसका फैशन मेकअप सही नहीं हुआ, इसके तो है ना पेडिक्योर वेडिक्योर वो सही नहीं करा जिसने भी करा है। नाई यदि घूम रहा है, इसके बाल सही नहीं कटे, बाल अच्छे कटने चाहिए थे। डिजाइनर था, इसने कपड़े डिजाइन जो पहन रखे ना, इसने कपड़े अच्छे नहीं पहने। ऐसे डिजाइन हो सकते थे। ये जो शॉर्ट कुर्ता पहनता ना, इस पे जचता नहीं है, लॉन्ग कुर्ता इस पे जचेगा। डिजाइनर हर व्यक्ति को डिजाइन के नजरिए से देखेगा। आर्किटेक्चर हर बिल्डिंग को उसी नजरिए से देखेगा, और कुछ उसे दिखेगा ही नहीं। हर चीज जो नजर मैंने डेवलप कर ली है, हम पूरी जगत को उसी नजर से देखते हैं, उसके अलावा कोई नजर होती ही नहीं है। भूखा व्यक्ति को केवल खाना दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा। जो अंदर चला गया बस वही घूमता रहेगा आपके अंदर। ब्रह्म का भाव जब प्रबल हो जाता है तो हर जगह ब्रह्म अनुभव दिखने लगता है। ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। नाम देव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, बोला रुखी तो न खाओ साईं, घी तो देते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर। जब ब्रह्म दिखता है तो कुत्ते में ब्रह्म दिख रहा है, कुत्ता नहीं दिख रहा है, ब्रह्म दिख रहा है। हमने सीख लिया कि कुत्ते में ब्रह्म होता है, पहले हम कहेंगे कुत्ता है, फिर हम कहेंगे इसमें ब्रह्म है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो क्या कहेगा? ब्रह्म ही है। कुत्ता तो आपने नाम दिया। अच्छा, कुत्ते को पता है वो कुत्ता है? किसने नाम दिया कुत्ता? हमने ही नाम दिया है, कुत्ते को थोड़ी पता। अच्छा, कुत्तों ने हमें कुत्ता का नाम रखा होगा? उन्होंने तो कुछ नाम रखा होगा हमारा, या हमने ही उसका नाम रखा है? उसने भी कुछ कहा होगा, ये राक्षस आ गया, वो हमें कुत्ता कह रहा है, हम उसे कुत्ता कह रहे हैं। बस ऐसे ही है। उसकी अपनी सृष्टि है, अपनी जगत है, उसकी अपनी दुनिया है, उसके अपने भगवान है। वो भी कहीं मंदिर जाता होगा, हम भी कहीं जाते हैं, हमारा भी कुछ पद प्रतिष्ठा है, उसकी भी होती है। गली के कुत्ते का राजा होता है? नहीं होता। सब अपनी अपनी जगह पर बनाए बैठे हैं। हम भी कुछ बनाकर सोचते हैं पता नहीं क्या फन में खाओगे। अच्छा, जो कुछ बनाया वो कितनी है? 1 गिलास पानी के बराबर ही तो है। एक घूंटी मिल जाए तो ब्रह्म की जिज्ञासा जब प्रकट होती है तो जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब ब्रह्ममय हो जाता है, रसदार हो जाता है। अब नजर में ब्रह्म आ जाता है, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। अब शब्दों में क्या आ जाता है? ब्रह्म आ जाता है। मेरी वाणी जब निकलेगी तो उसी ब्रह्म भाव से निकलेगी।
मेरे कानों में भी जो संगीत है, किसी की भी आवाज है, वही ब्रह्म की ही आवाज गूंज रही है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, गाली वो दे रहा है, उसका प्रॉब्लम है या तुम्हारा प्रॉब्लम है? उसका मन बेकार है ना, वो कुछ कह रहा है, तो समस्या आपकी तो है ही नहीं, आप क्यों उसे अपनी समस्या मानते हो? उसने आपको कुछ कह दिया राह चलते हुए, अब आपने अंदर पकड़ लिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अच्छा, समस्या उसकी है या आपकी है? अच्छा, उसने कुछ कहा और यदि आप वो नहीं हो तो फिर परेशान होने की बात ही नहीं है। अच्छा, उसने कुछ कहा, आप वही हो, तो फिर परेशान होने की भी बात ही नहीं है, वो तो आप हो ही। उसने कहा आपको टकला, अच्छा आप टकले नहीं हो तो परेशान होने की बात है, और आप यदि टकले हो तो परेशान होने की क्या बात है? अगर कोई आपको गाली दे तो यदि आप वो है ही नहीं तो मुस्कुराओ, यदि है तो आते नहीं पहचान लिया और मुस्कुराओ। परेशान काहे होना? जगत बड़ा सरल है, उसको एंजॉय करो। परमात्मा की सृष्टि में एंजॉय है, मौज है। हम मौज मजा नहीं करते, हम सजा के रूप से काटते रहते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा मान लिया कि ये हो जाएगा तो मजा आएगा। बस 99 का फेर पड़ गया, जब तक नहीं था तब तक तो अच्छा था, पड़ गया तो फंस गए। जब आप कहते हो बचपन में ज्यादा गरीब थे और अब अमीर हैं, तो जरा सा बहुत ही गहन तरीके से प्रेम भाव से बचपन में उतर के देखना, उस समय आप गरीब थे या अमीर थे? अब आप अमीर हुए, एक्चुअली आप गरीब हो गए हो। एक पैसे को छोड़कर उस समय चूंकि धन नहीं था, तो जीवन को बहुत एंजॉय के साथ आप जी रहे थे। अब तो छत पे सोने में आपको शर्म आएगी, पहले तो पानी डालते रहते थे ना छतों पे। जीवन को जब धन आता है तो हम बंध जाते हैं, जकड़ जाते हैं। जो है, जैसा है, जितना है बहुत अच्छा है। परमात्मा तेरी रहम, बस क्या कहे, इतना दे दिया तेने, लेकिन उसकी तरफ नजर नहीं है हमारी उतनी। जब लगे कि ब्रह्म ने सब दे दिया है मुझे, अब ब्रह्म की तरफ नजर कर लो, अब ब्रह्म की जिज्ञासा ले आओ। अच्छा, वो हमारा ध्यान ज्यादा रखता है या हम उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं? वो हमें ज्यादा भजता होगा या हम उससे ज्यादा भजते हैं? हर सांस आपकी आप ले रहे हैं या वो दे रहा है? हृदय की हर धड़कन आप हृदय को बैठ के धड़काते रहते हो या पंप करते रहते हो, या वो चला रहा है? सब कुछ तो वो कर रहा है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये जो झूठा आप थाली में फूल फाल रख के मंदिर ले जाते हो, ये सब दिखावा है और कुछ भी नहीं। उसके लिए आप कुछ नहीं करते, वही आपके लिए सब कुछ कर रहा है, और उसे कुछ चाहिए भी नहीं बदले में। आप कुछ करो ना करो तब भी आपकी सांस वो देता ही रहेगा जब तक है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको ही उससे कुछ चाहिए, या तो आप उसके जैसा हो जाओ, या उसकी जो माया है आप उसमें रम जाओ। बताओ क्या चाहिए, माया चाहिए या मायापति चाहिए? सत्संग में बैठ के तो शब्द अच्छे लगेंगे, मायापति चाहिए। बाहर निकलते तो माया की बात शुरू हो जाएगी ना, माया चाहिए, माया चाहिए, माया चाहिए। अच्छा, मायापति यदि आपका हो गया तो माया आपकी हो गई या नहीं हो गई? राजा की राजाई चाहिए, है ना। लड़की कहे कि भैया देखो राजा की संपत्ति मुझे थोड़ी सी मिल जाए, और एक वो राजा से शादी कर ले, अब तो रानी हो गई, वो सारा उसका हो गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो किससे सगाई करनी है? उससे कर लो, उसका सारा आपका। जैसे ही उससे कनेक्ट हो गए, आप अपने आप पाएंगे कि आपके अंदर विचार ऊंचे स्तर पर चले गए।
आप पाओगे आपके भाव ऊंचे स्तर पर उठने लगे। आप पाओगे आपकी बुद्धि की बुद्धिमत्ता ऊंचे स्तर पर कार्य कर रही है। गीता में 20 प्रकार की बुद्धि बताई है, अलग अलग 20 प्रकार की बुद्धि होती है। आत्मविषयक बुद्धि तक व्यक्ति पहुंच जाएगा, क्योंकि वो आत्मा की तरफ जा रहा है, उसकी बुद्धि भी आत्मविषयक हो जाएगी। मन मना भव 2 बार कहा है, हे अर्जुन तू अपना मन मेरे में रख। ये मन भी जब उस तरफ जाएगा तो मन भी ऊंचे स्तर पर चला जाएगा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जब ये भाव प्रबल होकर हमारे अंदर बहने लगता है, जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, तो हम ब्रह्म भाव में चले जाते हैं। और जैसे ही हम ब्रह्म भाव में जाते हैं, उसके बाद आप जब ध्यान में बैठोगे तो आप पाओगे कि आपका ध्यान उच्च स्तर पर हो रहा है। जगत की तरफ दौड़ता हुआ व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो ऊर्जा उसको जगत में ले जाती है, और ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म के भाव के साथ व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो उसकी ऊर्जा उसे ब्रह्म भाव की तरफ ले जाती है। आप घर में कोई काम है और आप उस काम को छोड़कर कहीं बाहर जाना, तो आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? घर के काम में लगा हुआ है। और घर के सारे काम कंप्लीट करके आप बाहर निकले, आप गैस पे दूध उबाल के, दूध रख के और ड्राइंग रूम में कुछ काम करना शुरू कर दो, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? ड्राइंग रूम के काम में, गैस पे ही रहेगा। अब ना उबल जाए, अब ना उबल जाए, अब ना उबल जाए, 10 बार जाके देख लोगे, कभी गैस कम कर दोगे, कभी ज़्यादा कर दोगे, कभी वहीं खड़े रहोगे 2 मिनट को, फिर कहोगे अच्छा उबल ही रहा है, चलो थोड़ा बाहर घुमाता हूँ। उसके इंतजामात करोगे, कड़छी डाल दोगे कि चलो इससे ना उबले। सारा ध्यान आपका वहीं चला गया। एक दूध ना उबल जाए, कितने रुपए का दूध है? 1 लीटर दूध, 60 रुपए का दूध खराब ना हो जाए। अच्छा उबलेगा तो कितने का निकलेगा? सारा निकल जाएगा। हाँ हाँ, कितना दूध गया? 10-20 रुपए के दूध में आपकी सारी ऊर्जा एक जगह जा सकती है? नहीं जा सकती। 10-20 रुपए का दूध सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता है। घर में कहीं भी काम कर रहे हो, ध्यान वहीं होगा। और 10 लोगों को घर में जितने भी है सबको बोल दो कि दूध उबलने रखा है, देख लेना, उबल ना जाए देख लेना। और यदि उबल गया, खुदा ना खास्ता जिसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, उसकी तो खैर ही नहीं है यार। 10-20 गालियां जब तक उसके ऊपर ना पड़ जाए, 10 रुपए का दूध और 20 गालियां, मतलब एक छोटी सी चीज में हमारी सारी ऊर्जा जा सकती है। तो क्या ब्रह्म में नहीं जा सकती? क्योंकि वहां पर अभी रुचि नहीं आई, और जिस पर रुचि जगती है तो ठीक ऐसी ऊर्जा सारी की सारी वहां हस्तांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। उसकी डायरेक्शन जो कि त्यों बदल जाती है, स्पीड वही रहती है, क्योंकि स्पीड पहले ही थी आपके पास, गति तो थी, दिशा बदल दी। गति जो बाहर थी अब अंदर की तरफ आ गई, श्रेय मार्ग की तरफ आ गई। मुझे स्थूल रूप से जानना चाहते हैं तो ब्रह्म क्या है? सूक्ष्म को स्थूल रूप से कैसे जानोगे? आप तो ऐसी बात कह रहे हो कि यहां से आपका घर यदि लीटर में नापना चाहूं तो उसका तरीका क्या है? लीटर में नाप सकते हो? अच्छा दूध को किलोमीटर नापना चाहूं तो? जो अति सूक्ष्म है उसको अति सूक्ष्म भाव से ही जाना जा सकता है, और जो स्थूल है उसको स्थूल से जाना जा सकता है। स्थूल से यदि जानोगे तो शब्द जानोगे, ब्रह्म नहीं जानोगे। और शब्द ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है। जैसे आत्मा शब्द आत्मा नहीं है, जैसे पानी पानी नहीं है। पानी पानी जपते रहो जपते रहो जपते रहो, पानी पानी कहते कहते प्यासा ही मर जाए। पानी कहने से प्यास थोड़ी मिटेगी, मिट जाएगी। प्यास लगी और आपको पानी 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 माला जपो पानी पानी, प्यास नहीं मिटेगी। आप ब्रह्म 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 कहते रहो,
ब्रह्म में नहीं टिकोगे, क्योंकि ब्रह्म शब्द ब्रह्म है ही नहीं, वो तो हमने नाम दिया है, एक सूचक नाम दिया है, जिससे उस बात को थोड़ा समझे कि वो क्या है चीज। जूते को हमने जूता कहा, जिससे एक समान रूप से सब समझ जाए। तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जो है वो एक अनुभूति है, और वो अनुभूति तब प्रकट होगी जब आप अंतरतम में उतर जाएंगे। आंखों से जगत दिखाई देगा और आंखों के परे जगदीश अनुभव होगा। जैसे आप कहो कि दूध में बैक्टीरिया है, अभी आपको किसी को नहीं पता बैक्टीरिया होता है दूध में, है ना, तो आप क्या कहोगे दही है। अब उसे बताने लगो कि इसमें बैक्टीरिया है, जिसने केवल दही जाना है, कैसे बताओगे उसको कि इसमें सारा बैक्टीरिया है? बता सकते हो कोई तरीका है कि बैक्टीरिया है, छोटे छोटे सांप जो है ना सफेद ऐसे घूम रहे हैं सारे, दही नहीं है ये सांप के लोथड़े हैं, बैक्टीरिया है जो ऐसे घूम रहा है, दही है ही नहीं यहाँ कुछ, जिसे आप दही कहते हो दही नहीं है। समझा सकते हो उसको? एक साधक को स्वामी जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो अपना अनुभव देते हैं कि कबूतर में भी मैं ही दिखाई दे रहा था, कबूतर में कपड़ा था, उसमें भी मैं उनका पहला अनुभव। तो आप दही को नहीं बता सकते ये बैक्टीरिया है उसको, लेकिन आप एक बार उसके सामने सूक्ष्मदर्शी ले जाओ और वहां पे उसे दिखाओ, अच्छा ये तो ऐसे घूम रहा है सारा बैक्टीरिया। आप कभी देखना गूगल पे जाकर, यूट्यूब पर देखना दही, आपको पता लगेगा दही क्या है। तो वैसे आप बता नहीं सकते, लेकिन एक बार देख लोगे तो फिर खा नहीं सकते। तो आप कहो कि उस बैक्टीरिया को सूक्ष्म रूप से कैसे बताया जाए, बता अणु को स्थूल रूप से कैसे बताओगे? नहीं बता सकते, अणु के स्तर पर जाना पड़ेगा आपको। तो ब्रह्म को अनुभव करने के लिए कुछ ब्रह्म जैसा होना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना हो तो डॉक्टर से बात करनी हो तो कुछ डॉक्टर जैसा होना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप डॉक्टर से बात नहीं कर पाओगे, वो आपको 1 मिनट टरका देगा। तो कुछ ब्रह्म जैसा होना पड़ेगा, मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ेगी, या यूं कहें कि अपने साथ मौन में एकांत में आना पड़ेगा। इस जगत के ख्याल, इस जगत के कर्म, इस जगत के विषय, इस जगत के विकार और इस जगत के निर्णय से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद जब यात्रा का आरंभ होगा, वह यात्रा ब्रह्म की होगी। यदि आप यहां हैं तो वहां का अनुभव नहीं कर सकते। घर के बाहर होने से आप घर का अनुभव कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। घर में जाकर ही घर का अनुभव किया जा सकता है। तो जो सूक्ष्म है उसको सूक्ष्मता से ही अनुभव कर सकते हैं, स्थूलता से अनुभव नहीं किया जा सकता। स्थूलता से जब अनुभव करोगे तो वो केवल शब्द रह जाएगा, और शब्द आपको विद्वान बना देगा, ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो विद्वत्ता पैदा कर देगा, वो अहंकार पैदा कर देगा, अनुभव में नहीं आएगा। जो सूक्ष्म है उसको सूक्ष्मता से अनुभव करो, उसमें उतरो, उसमें जाओ। जैसे आम का स्वाद कैसा है, हाफूस आम का स्वाद कैसा है? बॉम्बे के हाफूस होते हैं ना, रत्नागिरी और यहाँ पूरा एरिया जो बेल्ट है, अल्फानूस जो आम होता है, तो आप बताओ किसी को जिसने ना खाया हो, उसका स्वाद ऐसा होता है। अच्छा कितने दिन लगेंगे वो समझ में आ जाएगा उसको? आ सकता है कभी? नहीं आ सकता। यदि अंग्रेज ने जलेबी ना खाई, उसे समझाते समझाते मर जाओगे। वही पूछता रहेगा जलेबी के अंदर रस पहुंचा कैसे। समझा ही नहीं सकते, लेकिन एक बार जरा सा उसे टेस्ट करा दो। अच्छा टेस्ट कराने में कितना समय लगा और समझाने में कितना समय लगा? आम लाकर रख दो, उसने फांक काट के रखो और उसने खाई, वाह कितना समय लगा, और समझाते रहो। तो ब्रह्म समझाया नहीं जाता, केवल अनुभव किया जाता है। ये अंदर की यात्रा है। पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ऐसा लगता है कि स्कूल में हम फंस गए हैं, तक नहीं जा रहे, और उसमें बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है। तो एक दिन मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय को नहीं, वो तो फिर भी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन और जगह में तो फंसे हो ना, कर्म कांड में पकड़ रहे हो, घर में तो फंसे हो, बच्चों में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वहां से ऊर्जा निकालो पहले।
मूर्ति में बाद में आएंगे, अभी तो बहुत दूर की बात है। पहले वो जो साकार मूर्तियां घर में चलती फिरती दिखाई देती हैं, वहां जो आसक्ति फंसी पड़ी है वहां से तो निकाल लो, वहां से नहीं निकलती। मूर्ति बहुत अच्छी है, कम से कम हर जगह से आपके मन को हटाकर एक जगह स्थापित तो कर रही है। और मूर्ति भी ब्रह्म ही है। हम क्यों पूज रहे हैं मूर्ति को? क्योंकि हम कह रहे हैं पत्थर में ब्रह्म है, पहाड़ में ब्रह्म है, नदी में ब्रह्म है, सागर में ब्रह्म है, चिड़िया में ब्रह्म है, कबूतर में ब्रह्म है, सांप में ब्रह्म है, उल्लू में ब्रह्म है, कुत्ते में ब्रह्म है। कुत्ता कहेंगे हम शनि का वाहन है, नहीं कहते। सूरज में ब्रह्म है। सबको पूज रहे हैं? नहीं। प्रकृति में ऐसा क्या चीज है जिसको नहीं पूज रहे हैं? औषधि को पूजते हैं, पेड़, हर पेड़ को पूज देते हैं हम, तुलसा से लेकर, और कोई भी पेड़ हो सब पूजनीय हो गया। कोई भी नदी हो, हर जगह आप जाकर देखो नदी की पूजा होती है, नहीं होती। जल को पूज रहे हैं, हवाओं को पूज रहे हैं, पेड़ पौधों को पूज रहे हैं, नक्षत्र को पूज रहे हैं, हम सबको पूज रहे हैं क्योंकि सब में ब्रह्म है। अब हम कहीं पत्थर में नहीं है, घर वालों में है, सब में समान रूप से ब्रह्म है। तो पत्थर में भी है तो पत्थर के दाएं भी है, तो पत्थर के बाएं भी है, तो उसके आगे भी है, उसके पीछे भी है। उसी पत्थर में नहीं बल्कि सड़क के पत्थर में भी वही है। सब जगह फिर वही है, झुका त्यों है। तो आसक्ति जहां निकालनी है पहले वहां से निकालो। ये साकार तो आपको निराकार की यात्रा तक पहुंचाने में सहायक हो जाएगा। फिर तो जरा सा ही टच करना है ना, कहीं तो एक धारा बही, मन टिका, चाहे वो कर्मकांड ही हो, चाहे वो यज्ञ ही हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं तो टिक रहे हैं। अब आपकी ये तैयारी है कि जब आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो आपका ध्यान घर में होता है साथ साथ या नहीं होता? 10,000 की चप्पल पहनकर आप मंदिर में पहुंचो और जल चढ़ा रहे हो आप मंदिर में, आपका ध्यान कहां है? आप बाहर किसको बैठा जाओगे? बेटा यहां बैठे रहे, मैं भी होके आए। और फिर चिंता रहेगी जिसको बैठाया था वही तो लेके भागेंगे। वहां ध्यान है ही कहां हमारा? वो तो ऐसे ही है, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। वो तो करो ना करो एक ही बात है, खेल है। बच्चों के जैसे खिलौना से खेल लेते हैं ऐसे हम भी खिलौने से खेल लेते हैं, खेल है। लेकिन वहां पूरी तरह टिक जाओ तो वो खेल नहीं है, फिर लीला समझ में आ जाएगी सारी। लेकिन हम टिकते नहीं है। सृष्टि और प्रकृति का एक ही शब्द है या अलग अलग? हाँ, प्रकृति जो दिख रही है, सृष्टि एक ही, दोनों एक ही। जो प्रकट हो गया ब्रह्म से, जो निकल गया वो प्रकृति, और जो रह गया वही ब्रह्म। और जिससे निकला उसमें वो है ही है ना। माँ बाप के डीएनए बच्चों में आते हैं नहीं आते? तो हम कहां से हुए थे शुरू में? कहां से, आदि में कहां से हुए? अपने पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 500 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 2000 पीढ़ी, उससे पहले कहां से हुए? तो डीएनए किसका है हमारे अंदर? तो ये को ना, मेरा डीएनए जो है वो किससे आया है? ब्रह्म से आया है। तो देखो क्या फलक आएगी। लोग घूमते हैं ऐसे, मैं तो इस राज घराने से संबंध रखता हूं, अभी टूटी साइकिल भी नहीं है। ऐसे ही मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, आप बंगाल में जाओ सब यही कहते हैं, मेरा जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे ताऊ जी के नाना के फूफा थे। सारे लोग संबंध जुड़ाए रखते हैं, जो बड़ा होता है उसे सब संबंध जुड़ा लेते हैं। आज भी तो यही कहते हैं ना, वो मंत्री मेरा जानकार है, नहीं कहते? उस मंत्री से पूछो भाई तू इसे जानता है? ब्रह्म मुझे जाने, मैं तो ब्रह्म से हूं ही हूं, मैं ब्रह्म से अलग कहां हूं? लेकिन जो जिससे मैं आया हूं उससे मैं जुड़ नहीं रहा हूं, मैं कहीं और जुड़ गया। जिससे मैं आया ही नहीं मैं उससे जुड़ गया, जिससे मैं आया उससे मैं हट गया। उनका जाप करें।
जय हिंद।